मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। छाया है नशा मेरी आँखों पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। स्वागत है आपका A to Z पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज है 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 1 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी का इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि जनवरी में जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं या दिन मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और क्यों मनाए जाते हैं वो भी समझेंगे। और कुछ कुछ होता है कि कौन सा दिन कब से स्टार्ट होता है ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और समझते समझते इसको याद भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जनवरी का इम्पोर्टेंट डेज 2023 का, तो सबसे पहले 1 जनवरी यानी कि फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं जनवरी का। तो ये जो हमारा फर्स्ट डे है जनवरी का, इस दिन हम लोग मनाते हैं 2 दिवस मनाते हैं। एक हो गया हमारा विश्व परिवार दिवस यानी कि वर्ल्ड फैमिली डे। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फैमिली डे। और सेकंड जो हमारा हो गया DRDO दिवस, यानी कि जो हमारा एक रक्षा विभाग है, रिसर्च सेंटर है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान है, उसका भी आज ही हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी 1958 से। यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 को, 1 जनवरी 1958 की हमारा DRDO की स्थापना हुई थी। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाते हैं। और एक अगला क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस। तो 1 जनवरी का हो गया। अब चलते हैं हम लोग सीधे 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी की बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। यानी कि कौन थी ये सावित्रीबाई फुले? तो हमारे एक भारत के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अब ये हमने इनको क्यों लिखा है? तो ये जो हमारे थी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का इनको गौरव प्राप्त है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। अब 3 जनवरी का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 जनवरी, यानी कि 4 जनवरी को हम लोग बनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे। 4 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड ब्रेल डे। अब ये क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन जो हमारा 4 जनवरी को 4 जनवरी 1809 को एक हमारे व्यक्ति थे लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल का 4 जनवरी 1809 का जन्म हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो ये ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? ब्रेल क्या है? तो ब्रेल एक ऐसा तकनीक है जो अंधों को पढ़ने लिखने या कोई भी काम करने में ये जो ब्रेल लिपि है ये उनको सहायता करता है बहुत ही अच्छी तरह से, जिससे कि अंधे अपना सभी काम कर सकते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अब हम लोग अगला चलते हैं 9 जनवरी को सीधे। तो 9 जनवरी को हम लोग बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि इंडियन माइग्रेंट्स डे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रवासी किसे कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो हमारे भारत के हैं, यानी कि जो अपने देश के हैं
लेकिन पैसा कमाने के लिए वो विदेशों में जाकर बहुत सालों से रहते हैं और वहां से पैसा भारत में भेजते हैं, या किसी भी काम काम के लिए विदेश में जाते हैं, उसे ही हम लोग प्रवासी बोलते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन 9 जनवरी 1915 को, किस दिन? 9 जनवरी 1915 को हमारे जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद भारत वापस लौटे थे। यानी कि वो उस काम के लिए या पढ़ाई के लिए जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, उसके बाद उन्होंने सीधे 1915 में भारत वापस आए थे 9 जनवरी को। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन? प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं, लेकिन ये जो विश्व हिंदी दिवस है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में, यानी कि जो पहला विश्व हिंदी दिवस मनाए थे हम लोग सबसे पहले 1975 में। अब विश्व हिंदी दिवस हम लोगों को मनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो विश्व के जो रंगमंच पर ये जो हमारी हिंदी भाषा है, भारत की राजकीय भाषा है, उसको उत्कृष्ट करने के लिए, उसको और उभार करने के लिए हम लोगों ने 10 जनवरी से विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किया। उसके बाद एक 10 जनवरी को और एक दिवस मनाया जाता है, हास्य दिवस। हास्य मीन्स हंसना, यानी कि लाफ्टर डे। लाफ्टर डे भी हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे 11 जनवरी को। तो 11 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो हमारी थी पुण्यतिथि थी। लाल बहादुर शास्त्री जो एक हमारे समाज सुधारक और हमारे भारत के अग्रणी नेता थे, इनका जो निधन हुआ था 1966 में, यानी कि किस दिन? 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हुआ था ताशकंद में। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1966 में। अब हम लोग आगे चलते हैं 12 जनवरी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी डे लिखा हुआ है जनवरी का, वो सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी डे को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो आप पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। तो अब आए हम लोग 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि भारतीय स्तर पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। अब ये क्यों मनाते हैं? तो ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, जो एक भारत के महान तथा प्रख्यात समाज सुधारक थे, इन्हीं का जन्म इसी दिन हुआ था, यानी कि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कहा जाता है कि ये स्वामी जो विवेकानंद थे, ये बल्कि युवा के लिए ही नहीं, बल्कि भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। और आज इन्हीं के कदमों पे बहुत से युवा हमारे चलते हैं और इनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो हमारा क्या हुआ? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर? तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के शुभ अवसर पर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1863 में। अब चलते हैं हम लोग सीधे 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को जो है हम थल सेना दिवस मनाते हैं, यानी कि आर्मी डे। आर्मी डे किस दिन मनाते हैं? थल सेना दिवस 15 जनवरी को। तो ये क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, ये जो हमारे एक के.एम. करियप्पा थे, जनरल करियप्पा, वो भारत की कमान पहली बार संभाले थे। ब्रिटिश जो एक अधिकारी थे फ्रांसिस बुचर, फ्रांसिस जो बुचर ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हीं के हाथों से जो कमान गया था, भारत का नेतृत्व अब गया था, वो गया था
कि एम करियप्पा जो जनरल करियप्पा थे उन्हीं के हाथों में गया था। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस किस दिन मनाते हैं, 15 जनवरी को। अब आगे चलेंगे तो हम लोग 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, 16 जनवरी को। और ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये अभी जस्ट जो बीता है साल 2022 से ही हमारा प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सीधे एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। अब 16 जनवरी हो चुका, अब चलते हैं हम लोग सीधे 19 जनवरी को। तो 19 जनवरी को कौन सा डे है, एनडीआरएफ डे। तो ये एनडीआरएफ क्या है, तो एन फॉर नेशनल, डी फॉर डिजास्टर, आर फॉर रिस्पॉन्स एंड एफ फॉर फोर्स, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का दिवस था। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 19 जनवरी को एनडीआरएफ दिवस मनाते हैं। तो ये एनडीआरएफ दिवस क्यों मनाते हैं और इनका काम क्या है, तो देखिए एनडीआरएफ की जो हमारी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को। 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। ये क्या है, तो ये जो हमारा प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे बाढ़ हो गया या मान लीजिए कहीं तूफान आ गया या भूकंप आ गया, जो कुछ भी हमारी प्राकृतिक आपदा होती है, तो उसी में यह हमारे सुरक्षा के लिए, बचाव करने के लिए आते हैं। तो इनकी जब स्थापना हुई तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, एनडीआरएफ डे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 को। तो फ्रेंड्स अगला है हमारा 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ये पराक्रम दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं 23 जनवरी को, तो इसी दिन जो हमारा सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई थी, यानी कि 23 जनवरी 1897 को एक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुई थी। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने ये दिवस स्टार्ट किया है। और ये दिवस जो है 2021 से प्रारंभ हुआ है। कौन सा, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। किस दिन, तो 23 जनवरी को। और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी जन्म कब हुई थी, तो 1897 में, यानी कि 23 जनवरी 1897 को हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। अब चलते हैं 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल्स डे मनाते हैं। और इसका प्रारंभ कब से हुआ था, तो 2008 से। तो 2008 से हम लोग क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। एक और इसी दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2018 से मनाया जाता है। और किस दिन, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग इधर। तो 25 जनवरी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं। एक हो गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और एक हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल टूरिज्म डे। ये भी हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। और ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो 1948 से। अब हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्यों मनाते हैं, तो इसका कारण यह है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटन होते हैं, पर्यटन मतलब कि जो घूमने के लिए आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यटन, यानी कि पर्यटक। और जहां घूमने जाते हैं उसको बोलते हैं पर्यटन स्थल, यानी कि टूरिज्म। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। किस दिन मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1948 को। अब अगला ही है 25 जनवरी को ही मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोगों ने कब से मनाना प्रारंभ किया है, तो 2011 से। तो अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं, तो ये जो हमारे
चूंकि हमारा देश जो भारत है वो विश्व में सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि सबसे अधिक अगर वोटर्स की बात की जाए यानी कि वोट देने वाले की, तो हमारा कौन सा है? भारत। तो ये वोट को और बढ़ाने के लिए यानी कि वोट और देने के लिए सभी को स्वतंत्र रूप से, इसी के बारे में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। किस दिन? तो 25 जनवरी को। अब हम लोग आगे चलते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को तो जानते हैं हम लोग सभी लोग की क्या था? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को हम लोग क्यों मनाते हैं? तो इसी दिन जो भारत का जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 26 जनवरी को ही एक और सा दिवस है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। तो अब हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये आज तक बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल पूछ लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन मनाते हैं? तो क्या 26 जनवरी को, यानी कि जिस दिन गणतंत्र दिवस रहता है। अब आगे चलते हैं वो लोग 28 जनवरी को। तो 28 जनवरी को जो मनाते हैं दिवस वो लाला लाजपत राय की जयंती है, यानी कि ये भी एक बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। इनकी जो जन्म हुई थी वो 1865 को, यानी कि 28 जनवरी 1865 को इनकी जन्म हुई थी। और इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं। किस दिन? तो 28 जनवरी से। और इनकी जन्म कब हुई थी? तो 1865 में। अब अगला चलते हैं हम लोग 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को दो दिवस मनाया जाता है। एक है हमारा शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? या इसी दिन जो हमारा जो महात्मा गांधी थे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो एक भारत के हमने अमूल्य हीरा को खो दिया जो कि महात्मा गांधी के रूप में थे। इसी वजह से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में। अब चलते हैं हमारा 30 जनवरी का अंतिम दिवस जो है तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है जो हमारे शरीर में होता है, उसी को हम लोग बचाव के लिए इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको फैलने से किस प्रकार रोका जा सकता है, विश्व स्तर पर क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे, यानी कि विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट डे के बारे में पढ़ा और उसके बारे में डिटेल जानकारी की तथा क्यों मनाया जाता है तथा कब से प्रारंभ होता है, ये सभी को हमने पढ़ा। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी तो वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और 2023 में इसकी 65वां स्थापना दिवस है। फिर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उसके बाद 4 जनवरी को बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुइस ब्रेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, और इनका जन्म हुआ था 1809 में। फिर 9 जनवरी आएंगे तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 1915 से, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 सालों के बाद भारत आए थे। अब अगला बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 1975 से, और ये हमारा है हास्य दिवस। फिर 11 जनवरी के आएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पुण्यतिथि थी, यानी कि 11 जनवरी को इन्होंने अपना प्राण त्यागा था 1966 में। फिर 12 जनवरी को आएंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, और इनका जो जन्म हुआ था 1863 में। फिर 15 जनवरी को आएंगे तो थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे, के एम करियप्पा जो भारत का कमान संभाली थी उसके उपलक्ष्य में। फिर 16 जनवरी को आएंगे तो नेशनल स्टार्टअप्स डे यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये कब से प्रारंभ हुआ? तो 2022 से।
फिर 19 जनवरी को आएंगे तो एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। कब से? ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 23 जनवरी को आएंगे तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का इसी दिन जन्म हुआ था। कब? 1897 में। फिर 24 जनवरी को आएंगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 2008 से, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2018 से। अब इधर बात करें तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाते हैं। कौन कौन सा? एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और एक मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए। फिर अगला आते हैं तो 26 जनवरी को 2 दिवस मनाते हैं। एक गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और एक कौन सा मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। फिर सीधे 28 जनवरी को आएंगे तो लाला लाजपत राय का जन्म दिवस यानी कि उनकी जयंती मनाते हैं, और उनका जो जन्म हुआ था 1865 में हुआ था। फिर अगला चलते हैं लास्ट 30 जनवरी को, तो शहीद दिवस महात्मा गांधी की मृत्यु पर, और महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। फिर एक है कुष्ठ रोग निवारण दिवस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने इसको पूरा किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। थैंक यू।